हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1D यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन 2025-26 के लिए प्रश्नावली 1 परिमेय संख्या के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन हैं, आज इसको हम हल कराने जा रहे हैं। जरा इसको आप ध्यान से देखें और एक एक नंबर बहुत मायने रखता है बेटा, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों पे आप विशेष तौर पर ध्यान दें। चूंकि 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है, आज इसको हम हल कराने जा रहे हैं। जैसे प्रश्नावली 1D का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। देखो ऊपर लिखा, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर हमें लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जैसे कोई पूर्णांक दिया है बेटा, अगर ठीक पहले पूछे तो उसमें 1 माइनस कर देना चाहिए, और ठीक बाद पूछे तो उसमें 1 प्लस कर देना चाहिए। तो जैसे 6a + 5 से ठीक पहले की बात कहा है, इसलिए 6a + 5 में हमने 1 माइनस कर दिया, तो आया 6a वैसे 5 में से 1 गए 4, 5 में से 1 गए 4। जब 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आया 4, तो क्या आया 6a + 4। यानी 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला पूर्णांक क्या हो, ठीक पहले पूछा इसलिए हमने 1 माइनस कर दिया, तो 6a + 4 आया। तब चारों विकल्प देखिए, पहला विकल्प क्या है 5a + 4, दूसरा 6a + 4, यानी यही दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है, 6a + 4। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय के विषय मैंने क्या बताया था, जो संख्याएं कर्ण में हो लेकिन किसी संख्या का वर्ग न हो, उसी को हम अपरिमेय कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कर्ण 25, ये तो 5 का वर्ग है, इसलिए परिमेय हो गया। 5 आपका परिमेय है, लेकिन कर्ण 2 क्या है, अपरिमेय है। अब आपको ये मालूम है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का चाहे योगफल हो, चाहे अंतर हो, चाहे भागफल हो, चाहे गुणनफल हो, वो सदैव अपरिमेय ही होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि 5 + कर्ण 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या हुआ, केवल 5 + कर्ण 2 आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हुई बेटा, इसमें अपरिमेय संख्या आपका 5 + कर्ण 2 अपरिमेय है। कर्ण 81 क्यों अपरिमेय है, चूंकि यह 9 का वर्ग है। ये आपका a/b अर्थात p/q के रूप में है, इसलिए आपका यह परिमेय है। 5/3 भी परिमेय है, कर्ण 81 9 का वर्ग है, इसलिए यह भी परिमेय है, और कर्ण 25 यह 5 का वर्ग है, इसलिए यह भी परिमेय है। तो केवल अपरिमेय संख्या में क्या हुई, 5 + कर्ण 2। 5 + कर्ण 2 क्यों अपरिमेय हुई, क्योंकि हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे योगफल हो, चाहे अंतर हो, चाहे भागफल हो, चाहे गुणनफल हो, सदैव अपरिमेय होता है। यहाँ 5 परिमेय है और कर्ण 2 क्या है, अपरिमेय, इसलिए दोनों का योगफल भी अपरिमेय। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, संख्या 4 कर्ण 3 परिमेय है क्या परिमेय। सीधा देखो बेटा, 4 परिमेय है, कर्ण 3 क्या है अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है, इसलिए 4 कर्ण 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 3 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगी। हमने बताया परिमेय संख्याएं परिबात कर्ण में नहीं होती, तो कर्ण 3 कर्ण 5, यहाँ कर्ण 3/कर्ण 5 दोनों संख्याएं कर्ण में और किसी संख्या का वर्ग नहीं, इसलिए क्या है, यह अपरिमेय है। हाँ, इसको जरा हल कर लेंगे। जैसे इसको कर्ण 5 + कर्ण 7, दूसरे कोष्टक में कर्ण 5 - कर्ण 7, यह परिमेय है का परिमेय, थोड़ा सा इसको हम हल कर लें। कर्ण 5 का गुणा कर्ण 5 करेंगे तो 5 होगा, और प्लस गुणा माइनस में करेंगे माइनस होगा, कर्ण 7 गुणा कर्ण 7 करेंगे 7 होगा, 5 में 7 गए -2। अर्थात आप कह सकते हैं कि कर्ण में 5 + कर्ण 7 और कर्ण 5 - कर्ण 7 ये आपकी परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या। अर्थात आप लिख सकते हैं कि कर्ण में 5 + कर्ण 7 और कर्ण में 5 - कर्ण 7 ये आपकी परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने कहा कर्ण 5 में कर्ण 5 गुणा कर्ण 5 होगा, प्लस गुणा माइनस माइनस होगा, कर्ण 7 गुणा कर्ण 7 करेंगे 7 होगा, 5 में 7 गए -2 और -2 आपका परिमेय संख्या है। इसको
अगर देखें तो करीब 2 में करीब 7 गुणा करेंगे तो करीब 14 आएगा। करीब 14 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, करीब 12 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो आपका केवल करीब 5 प्लस करीब 7 और करीब 5 माइनस करीब 7 ही आपकी परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या होगी। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है बेटा, इसलिए सीधी सी बात है कि अपरिमेय है। करीब 7 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए यह भी क्या है, अपरिमेय है। और यह आपका परिमेय, क्योंकि इसके बटे अगर हम 1 लिख दे तो पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। अर्थात आपका परिमेय संख्या में क्या आया, परिमेय संख्या में आपका आया 2.73737 ये आपका परिमेय है। और करीब 0.9 किसी संख्या का वर्ग नहीं, इसलिए यह परिमेय नहीं होगा, यह भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके 4 ऑप्शन दिए है बेटा। 2 गुणे 7 घाते 3, 2 गुणे 7 घाते 2, 2 गुणे 2 गुणे 7 घाते 3, 2 गुणे 7 घाते 5। तो पहले हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम पहले बेटा 98 का हम खंड कर डालेंगे। 98 का खंड करोगे तो 2 चौका 8 बचा 1, 2 9 18। अब तो 2 से कटेंगे, अब 7 से काटे, 7 7 49, 7 1 का 7। तो आप देख रहे हैं 2 केवल एक बार आया है और 7 2 बार आया है। 7 कितनी बार आया बेटा, 2 बार आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 7 के घाते 2। अब 2 गुणे 7 के घाते 2 आया, इसमें कौन सा विकल्प सही हो रहा है, 2 गुणे 7 घाते 2, यानी विकल्प नंबर 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि 726 और 275 का मसप मानी मसप कैसे ज्ञात करेंगे। मसप ज्ञात करने का मैंने आपको तरीका बताया था। मसप ज्ञात करने का तरीका वह क्या है कि जैसे 726 है और 275 का मसप यानी एचसीएफ निकालना है, तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 726 में हमने भाग दिया 275 का, तो 275 गुणे है, 2 बार ले जाइए, लगभग 2 बार ले जाएंगे। 2 पचे 10 के 0, 2 सते 14 15 के 5, हाथी जाए 1, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ 6 हुआ और 12 में 5 गए 7। अब क्या करेंगे, अब यहाँ तो 6 में से 5 गई 1, तो 275 का भाग तो 176 में जाएंगे नहीं। अब दोबारा क्या करें, 176 का भाग 275 ले लेंगे। 176 का भाग जब हम 275 में ले लेंगे तो एक बार जाएगी। 176 का 176, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ कितना बचा 16, 16 में से 7 गए 9, यहाँ 1 में से गए कुछ नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, अब 176 से 99 नहीं कहते, 99 भाग हम क्या करेंगे 176 में ले लेंगे। 99 1 का 99, 16 में से 9 गए 7, और यहाँ क्या बचा 16, 16 में से 9 गए 7। अब क्या 99 भाग 77 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 77 का भाग किस में कर देंगे 99। तो 77 1 का 77 के 9 में 7 गए 2, 9 में से 1 गए 77 1 का 77, सॉरी 77 1 का 77, 9 में 7 गए 2 और 9 में 7 गए 2। अब 77 भाग 22 में जाए तो 22 का भाग किस में दे देंगे 77 में, तो 22 दिए यहाँ 6, 7 में 6 गए 1 और 7 में 6 गए 1। अब 22 का भाग 11 नहीं जाते, 11 का भाग हमने किस में दे दिया 22, 11 दूना 22। तो आप देख रहे हैं लास्ट में किससे कट रहा है 11 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 11। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया बेटा 11 हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ी संख्या छोटी संख्या, पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते चले जाए, और भाग देने के बाद भाग विधि से आप निकाला तो कितना एचसीएफ निकला 11, तो इसका विकल्प नंबर 4 सही। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संख्या n स्क्वायर माइनस 1 और से विभाज्य होती है यदि n की वैल्यू है। तो यहाँ पर n का हम ऐसा मान अपने मन से रखेंगे, उस मान को रखने पर हल करने पर वह 8 से कट जाए। जैसे अगर बेटा हम n स्क्वायर माइनस 1, अब यहाँ पे हम n बराबर अगर हम 0 रख दें, क्या रख दें 0, अगर यहाँ हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा
जीरो का स्क्वायर माइनस एक, जीरो माइनस नहीं, जीरो का एन का स्थान जीरो नहीं रहा, बल्कि एक है, एन का स्थान पर एक रखो, एन का स्थान पर एक रखोगे तो एक एक नम एक, एक में से एक गए जीरो, और जीरो बेटा 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए अब एन के स्थान पर अगर हम क्या रखें, दो रख दें, दो रखेंगे, दो दूनी चार, और चार में से एक गए, चार में से एक गए, आपका 3 आएगा, और 3 तो 8 से कटेगा नहीं। अब एन का स्थान पर हम क्या रखें, 3 रखें, एन का स्थान क्या रखें, एन के स्थान पर अगर हम 3 रखें, 3 रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस एक, 3 त्रिक का 9 माइनस 1, कितना आया, 8 आया, और 8 से 8 कट जाएगा। अब एन का स्थान पर अगर 4 रखेंगे, 4 तो 16, 16 में से एक गई 15, और 15 तो 8 से कटेंगे नहीं, लेकिन एन का स्थान पर अगर हम 5 रखें, एन का स्थान क्या रखें, 5 रखें, यहाँ अगर 5 रख देंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 50, 25 माइनस 1, कितना आया, 24 आया। तो आप देख रहे हैं कि एन के स्थान पर अगर हम क्या क्या रख दें, 1 रख दें, 3 रख दें, 5 रख दें, तो आसानी से 8 से विभाजित हो जाएगा। और 1 3 5 क्या है, 1 3 5 आपके क्या है, कौन सी संख्या है, ये सब विषम है, क्या है बेटा, विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती। 1 3 5 क्या है आपकी विषम संख्या, अर्थात इसका विकल्प नंबर 3 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ 65 या माइनस 117 के रूप में व्यक्त किए जाए तो यम का मान क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेंगे, वैसी एचसीएफ को हम इसके बराबर रख के हल कर देंगे तो एम की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें 65 और 117 का एचसीएफ निकालें। तो 65 और 117 का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, भाग विधि से 117 में हमने 65 का भाग दिया, तो 65 गुणिया तो ज्यादा हो जाएगा, तो 65 एक का 65 लेंगे, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 6 गए 5, तो क्या 65 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 52 नहीं जाएगा, तो 52 का भाग हमने 65 में ले लिया, 52 का भाग हमने कितने ले लिया, 65 में, तो 52 एक का 52, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ 6 में से 5 गए 1। अब 52 का भाग 13 में नहीं जाएगा, 13 का भाग 52 ले लेंगे, 13 का भाग हमने 52 दिया, तो 13 चौका 52, लास्ट में किससे कटा बेटा, 13 से, इसलिए एचसीएफ कितना निकल गया, 13। अब 65 और 117 के एचसीएफ 13 निकल गया, तो ये जो आपका मान दिया है 65 एम माइनस 117, तो 65 एम माइनस 117 के बराबर जो हमने एचसीएफ निकाला है वहां पर हमने इसको रख दिया, तो 65 एम वैसे है बेटा, 13 अपने स्थान में, माइनस 117 उधर गया, प्लस 117, तो 65 एम बराबर 117 में 13 जोड़ा 130, एम बराबर क्या हुआ 130 में अगर हम 65 का भाग दिया, 65 गुणिया 130, यानी एम की वैल्यू क्या निकली बेटा 2, इसमें विकल्प नंबर कौन सही है, 2 सही है।